क्या हाल है? पहला वीडियो देखे होंगे, इंट्रोडक्शन था। आइए और सॉल्यूशन में आगे पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर कोई पूछेगा सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है। एक क्या होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको कोई पूछेगा आज के बाद कि सॉल्यूशन में कौन कौन कंपोनेंट होता है, तो एक क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। जहां भी सॉल्यूट रहेगा उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे सॉल्वेंट को किस से ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं या 2 से कहीं के रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को ए से या 1 से। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा आता है कहीं पे WA, इसका मतलब क्या है। W का मतलब क्या होता है वेट, या जिसको अपना लोग मास भी बोल सकते हैं, और A है ना, तो A का मतलब क्या होता है सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ मास ऑफ क्या होता है सॉल्वेंट। तो जब भी आपका ये आएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो हर बार का जानकारी देखते हैं कि किस प्रकार से पहचानेंगे हम लोग कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। तो जानते हैं सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे, ठीक है, सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। ठीक, तो बहुत सारा तरीका है, हम एक एक करके आपको बताते हैं और आप ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे। अच्छा देखिए, अब चीनी और पानी घोलते हैं ना, तो चीनी में शरबत बनाने के लिए चीनी में पानी घोलते हैं कि पानी में चीनी घोलते हैं, बताइए। समझ में आया सवाल? आप किस में घोलते हो बताओ, चीनी में पानी कि पानी में चीनी। तो मेरे हिसाब से आप पानी में क्या घोलते हो चीनी। तो जिसमें घुलेगा, जिसमें क्या होगा घुलेगा, तो पहला बात क्या हुआ जिसमें आपका डिजॉल्व होगा। तो जिसमें आपका डिजॉल्व होगा वो आपका क्या कहलाता है सॉल्वेंट कहलाता है। किसी में डिजॉल्व हो रहा है बताओ, अगर हम लोग यहां पर लेते हैं वाटर और प्लस क्या होता है शुगर, तो वाटर प्लस शुगर से क्या बनता है बताओ। यहाँ पे सिरप बोलते हैं, या हिंदी में बोलो तो क्या बोलोगे शरबत बोलोगे। तो अब मान लो यहाँ पे किसमें कौन घुलता है, शुगर किसमें घुलता है वाटर में। तो जिसमें डिजॉल्व होता है वो क्या कहलाता है आपका सॉल्वेंट। पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है आपका जानने का, कि मान लीजिए जब हम लोग क्या करते हैं शरबत बनाने के लिए एक गिलास चीनी लेते हैं, थोड़ा सा क्या लेते हैं पानी लेते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। एक गिलास क्या लेते हैं पानी लेते हैं और थोड़ा सा क्या लेते हैं चीनी। मतलब पानी का मात्रा क्या रहता है ज्यादा, अमाउंट जो होता है वाटर का वो क्या रहता है ज्यादा, लेकिन जो शुगर का अमाउंट रहता है वह क्या रहता है कम। तो दूसरा बात क्या हुआ इसके बारे में, तो सॉल्वेंट के बारे में दूसरा बात क्या हुआ, जिसका अमाउंट क्या होगा लार्जर होगा, लार्जेस्ट। जिसका अमाउंट क्या होगा लार्जेस्ट, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा होगा वो आपका क्या कहलाएगा सॉल्वेंट। समझ में आया? हम दो बात आपको बताएं, जिसमें घुलता हो, जैसे नमक को किसमें घुलते हैं पानी में, चीनी को किसमें घुलते हैं पानी में। तो किसमें घुल रहा है, जिसमें घुलेगा वो आपका क्या कहलाएगा बताइए सॉल्वेंट कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये काम आएगा, आपको जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमको अगर बोलेगा कि वाटर प्लस शुगर से शरबत बनाओ, तो हम लोग क्या ज्यादा लेते हैं, एक गिलास क्या लेते हैं वाटर, उसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं चीनी। तो वाटर का अमाउंट क्या है ज्यादा। तो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वही आपका क्या कहलाता है सॉल्वेंट कहलाता है। यहां तक तो मामला ठीक था, किताब हम लोग पढ़ लेते हैं। अब मामला फिट है और अच्छा वाला बात बताते हैं आपको। तीसरा वाला बात जो ये है, तीसरा वाला बात इंपोर्टेंट क्या है, हम स्टार क्यों लगाए हैं, तो हमेशा दिमाग में भर के रखिएगा कि जो सॉल्यूशन का जो फेज होता है, फेज या स्टेट जानते हैं, वही सॉलिड या लिक्विड या क्या गैस। तो सॉल्यूशन का जो फेज होता है वह हमेशा सॉल्वेंट के समान होता है, हमेशा। कहने का मतलब क्या, आप देख लीजिए, अगर हम शरबत बनाएंगे, क्या बनाएंगे शरबत बनाएंगे, तो शरबत में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे शरबत बनाएंगे तो शरबत में क्या होगा जल होगा वाटर होगा, इंग्लिश में बतिया लीजिए, वाटर होगा प्लस क्या होगा शुगर होगा।
होगा ना। तो शुगर का स्टेट कौन सा होता है बताइए, सॉलिड होता है। वाटर का स्टेट कौन सा होता है, लिक्विड होता है। और शरबत का स्टेट भी कौन सा होता है, लिक्विड। चाकू छुरी से तो शरबत काट के खाते नहीं है, तो शरबत का स्टेट कौन सा होता है, लिक्विड होता है। तो दिमाग में भर के रखिएगा कि वाटर क्या है आपका, यहाँ पे सॉल्वेंट है, शरबत क्या है आपका, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है हमेशा, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है हमेशा किसके सिमिलर होता है, सॉल्वेंट के सिमिलर होता है। तो ये तीसरा बात हो गया कि फेज ऑफ सॉल्यूशन ये सिमिलर किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू द फेज ऑफ क्या, सॉल्वेंट। जिस फेज में सॉल्वेंट रहेगा उसी फेज में क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपना लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जेवर का, गाना का एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख लो गाना में क्या मिलाते हैं बताओ, गोल्ड सोना प्लस क्या मिलाता है, कॉपर। और यहाँ पे क्या मिलता है, मेरा जेवर मिलता है, या ऑर्नामेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ऑर्नामेंट मिलता है, इसका स्टेट कौन सा होता है, सॉलिड होता है। और गोल्ड का स्टेट भी कौन सा होता है, सॉलिड होता है। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही किसका स्टेट होगा, सॉल्यूशन का स्टेट होगा। मामला नंबर 4, अब क्या मामला है भैया, कि आप कहां फंसेंगे। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का स्टेट क्या हो, सेम हो। सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का स्टेट क्या हो, सेम हो। और स्टेट भी सेम हो और अमाउंट भी क्या हो, सेम हो। स्टेट भी सेम हो और अमाउंट भी क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए हमको क्या बोला कि 50 ml वाटर, 50 ml क्या बोला, वाटर प्लस क्या बोला हमको, 50 ml मिल्क। 50 ml हमको क्या दिया है, जल दिया है। और 50 ml क्या दिया है, दूध दिया है। ये मिल्क प्लस ये मिल्क प्लस वाटर का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो अब देख लीजिए 50 ml क्या है, वाटर है, 50 ml क्या है, मिल्क है, बन गया। अब इसका स्टेट कौन सा है भैया, लिक्विड है। इसका स्टेट कौन सा है, लिक्विड है। इसका भी स्टेट कैसा है, लिक्विड है। ठीक है, तो पहला हम बोले थे किसमें कौन भूलेगा, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। तो अमाउंट लार्जेस्ट, अरे भैया दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। फेज ऑफ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू सॉल्वेंट, अरे सबका फेज भी क्या है, सेम है। तो ना फेज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, ना अमाउंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, तब आप किसके पास जाइएगा, क्वेश्चन के पास। मतलब क्या बोलेगा, 50 ml ऑफ मिल्क इज डिजॉल्व्ड इन, क्या बोलेगा, 50 ml ऑफ वाटर। मतलब देख किसमें, डिजॉल्व इन किसमें घुला हुआ है, वाटर में। कौन, दूध घुला हुआ है। तो यहाँ पे किसमें घुला हुआ है, अरे भैया वाटर में घुला हुआ है। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता है 50 ml ऑफ वाटर इज डिजॉल्व्ड इन किसमें, 50 ml ऑफ क्या बोलेगा, मिल्क। अब किसमें घुला हुआ है, मिल्क में घुला हुआ है। मतलब अब देखिए 50 ml ऑफ वाटर इज डिजॉल्व्ड इन, मतलब दूध में कौन घुला हुआ है, पानी। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। क्वेश्चन के पास चले जाना है। अब अगर बोलेगा कि सर डायरेक्ट अगर आ जाए, ना बोले इसमें वो इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं आए, तब क्या करोगे, तो आपका 5वां पार्ट है, क्या होता है कि वाटर जो है वो कौन सा सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर आपको कुछ भी दिया नहीं रहेगा तो आप किसको मान के लेके चलोगे, वाटर को मान के चलोगे कि वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हम इन सबको रिवाइज कर देते हैं फिर से आपको। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन में कौन कौन होता है, सॉल्यूट होता है और कौन होता है, सॉल्वेंट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक इसको 1 भी यूज करते हैं, सॉल्यूट को बी से या 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या था, पहला बात क्या है, किसको बोलेंगे सॉल्वेंट, तो जिसमें घुलेगा। अगर कोई पानी में घुल रहा है, कोई तेल में घुल रहा है, जिसमें घुलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। दूसरा क्या हो, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा। अगर हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसमें किसका अमाउंट ज्यादा है। अगर हमको बोलते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के मेरे रूम में भी एयर है, नाइट्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तीसरा बात जो आपको हमेशा याद रखना है, कुछ लोग फंसाएंगे आपको
आपको, हमेशा याद रखिएगा। जैसे आप इस तरह से फंसो तो आप जाना किसके पास, स्टेट के पास जाना, बोलना भैया बताओ, तो देखना हमेशा जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। अगला बात क्या था, अब स्टेट भी सेम है और अमाउंट भी क्या है, सेम, स्टेट भी सेम और अमाउंट भी क्या है, सेम। अगर इस तरह से आ जाए बाबू तो आप क्या बोलोगे, किसके पास जाना है, क्वेश्चन के लाइन पे किसमें कौन घुला हुआ है, किसमें, जिसमें घुला रहेगा वही हो जाएगा। या अगर ये भी सॉल्यूशन नहीं है तो अपना अगला पास जाएंगे, किसके पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के पास। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है। तो आप इसको देख के बोलिए कि वाटर है भैया, तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, अगर नहीं नोट्स लिख पाए तो कमेंट कीजिएगा, हम लिख देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर।